बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्रिस्टलाइजेशन जो है उसका पार्ट 2 डिस्कस करना है और उसके अंदर हम स्टेप्स देखेंगे और 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और थर्ड पॉइंट अगर टाइम मिला तो हम फिल्ट्रेशन को भी देख लेंगे। तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, और उसका लेक्चर नंबर 5 चल रहा है और क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट 2 चल रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर ली थी। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसका पर्पस देखा था कि क्रिस्टलाइजेशन करते किस मकसद के लिए हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स देखे थे उसके, और उसके अंदर हमने बताया था कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जिनके ऊपर लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादातर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन हम करेंगे सारे ही। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल, ये ज़्यादातर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं फाइनल पेपर के अंदर। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है आज हमने डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को भी देखा था कि कैसे जो है क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले जी है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें लिख दी हैं, स्टेप्स पहले इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये स्टेप्स जो है एज इट इज़ आपने याद रखने हैं, वो मैं समझा देता हूँ कि क्या स्टेप्स जो हैं। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, द मेथड यूज फॉर द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की क्रिस्टलाइजेशन के लिए, हमने कहा था जैसे शुगर जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, उस इम्प्योरिटीज को हमने अलग करना है। तो उन इम्प्योरिटीज को कैसे अलग कर सकते हैं, ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी चीज का तैयार करेंगे, फिर उसको कूल डाउन करेंगे। जब कूल डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब पहले क्या किया था हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं। जैसे ही कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर लेते हैं, और सारे प्रोसेसेस हमने थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को देखा था। ठीक है जी। तो यहां पर जो हमने सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर हमने इम्प्योर शुगर को ऐड करना है, डिसॉल्व करना है, वो कौन सी होनी चाहिए, तो उसके लिए वो कह रहा है द मेथड यूज फॉर द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमने तुक्के के, फ्लूक के बेस पर हमने करना है कि कोई भी तुक्का जो है उसकी बेस पर हमने क्या करना है, बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो चूज करना होता है। वो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट होंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज फॉर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी। तो सॉल्वेंट जो है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या प्रॉपर्टीज हो सकती है जो कि हमने क्रिस्टलाइजेशन के अंदर यूज करना है, जिसके अंदर हमने इम्प्योर सॉल्यूट को ऐड करना है ताकि उसको प्योरीफाई किया जा सके। तो पहला पॉइंट जो है वो ये आ जाएगा। अब इसके बुक के अंदर 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं और मैंने आसान 5 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। तो यही आपने कर लेने हैं, और जैसे ही, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड्स के अंदर आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के लिहाज से, तो आपने क्या करना है, ये 5 पॉइंट्स जो है वो लिख देने हैं और आपके 2 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट इट्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट या हाई टेम्परेचर पर वो ज्यादा डिसॉल्व करे सॉल्यूट को, और जब टेम्परेचर को कम करें तो वो क्या करे, बहुत कम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व करे। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो हाई टेम्परेचर यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर वो जो डिसॉल्व करता है वो करता है 100 ग्राम। ठीक है जी। कितनी डिसॉल्व करता है, 100 ग्राम। अब चीनी मैंने इम्प्योर जो है वो ऐड की है, तो उसको ऐड करते जा रहे हैं और वो बॉइलिंग पॉइंट पर 100 ग्राम जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। 100 ग्राम वाटर ही कह देते हैं। ठीक है जी। तो 100 ग्राम वाटर के अंदर 100 ग्राम चीनी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, और जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर लोअर करता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रिज में रख देता हूं, तो आप किसी भी तरीके से टेम्परेचर को लोअर कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। या तो आप क्या करें, उसको ठंडा होने के लिए वैसे रख दें। ठीक है जी। जैसे चाय होती है, अब चाय को कैसे ठंडा करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको वो जो कप होता है उससे चाय को हम पिर्च में डाल देते हैं या प्लेट के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो कूलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी तेजी से हो जाता है।
ठीक है जी। तो मतलब उसको ठंडा करना है, या तो हम क्या कर दें कि किसी भी चीज को फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहां पर हमने किया क्या है, पहले उसको बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम अमाउंट इम्प्योर जो सल्यूट था उसको ऐड कर लिया, डिजोल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट, अब हमने टेम्परेचर को कम करना है, यानी फ्रिज के अंदर रख दिया है और उसमें जो डिजोल्व हो रही है लेट्स से 25 ग्राम जो है वो डिजोल्व हो रही है। अब फर्क कितने का आया है, यहां पर फर्क जो है वो आया है तकरीबन 75 ग्राम का, ठीक है जी। तो ये जो 75 ग्राम जो डिजोल्व नहीं होगी, हमने पहले जो है टेम्परेचर को बढ़ा रखा था, वो 100 ग्राम डिजोल्व कर ली थी, अब टेम्परेचर को कम किया तो सिर्फ 25 है। तो अब वो जो 75 ग्राम बची है वो क्या होगी, बाहर निकलकर पैंदे में बैठ जाएगी, बॉटम में बैठ जाएगी। अब हमने क्या करना है, उसको अलग कर देना है और वही जो है हमारे प्योर क्रिस्टल जो है वो बनेंगे। तो इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट, वो जो सॉल्वेंट है वो सल्यूट को बॉइलिंग पॉइंट या हाई टेम्परेचर पर क्या करे, ज्यादा डिजॉल्व करे, और जैसे ही टेम्परेचर कम करे तो वो कम डिजॉल्व करे और बाकी को क्या कर दे, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकाल दे। और यही हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि द सॉल्वेंट शुड डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट हाई टेम्परेचर एंड इट शुड डिजॉल्व लो सल्यूट एंड एक्स्ट्रा सल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो है वो रिटर्न होना चाहिए। जैसे यहां पर देखा था कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ गया था जब हमने टेम्परेचर को कम किया था। तो पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सल्यूट, ये सल्यूट के साथ वो जो सॉल्वेंट है वो केमिकली रिएक्ट ना कर जाए। अगर वो केमिकली रिएक्शन कर जाएगा तो फिर तो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, कोई भी प्रोसेस जो है, अब ये सारे जो प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं फिजिकल इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है जी। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर तो वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब उनको हमने आपस में ऐड किया है, अब मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करना चाहता हूं, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है जी। तो वाटर के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, उन सारे मेथड से हम वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकली रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सल्यूट, तो सॉल्वेंट जो है वो केमिकली रिएक्शन ना करे। अगर केमिकली रिएक्शन किया तो हम इन मेथड्स के जरिए अलग नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ज्यादा जो है वो महंगा नहीं होना चाहिए, यह भी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इट शुड बी सेफ टू यूज एंड इट शुड बी इजिली रिमूवेबल, ठीक है जी। ये आसानी से, मतलब सेफ टू यूज का मतलब है कि ये मतलब क्या कहेंगे कि सेफ होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना क्या होना चाहिए, सहल होना चाहिए, ठीक है जी, सहल कह सकते हैं। या सेफ का मतलब क्या होता है कि क्या कह सकते हैं, चले सेफ जो है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद इट शुड बी इजिली रिमूवेबल, मतलब इसको रिमूव करना क्या हो, आसान हो, ठीक है जी, रिमूव करना आसान हो। अब वहां पर हमने देख लिया कि केमिकली रिएक्शन करेगा तो उसको रिमूव करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए वो फिजिकल इंटरेक्शंस बनाएं और फिजिकल भी लो इंटरेक्शंस हो, ज्यादा इंटरेक्शंस ना बनाएं तो इसको आसानी से रिमूव भी किया जा सके। फिर उसके बाद ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड, जैसे ही हम उसको कूल करते हैं लो टेम्परेचर पर तो जो बाकी अनडिजॉल्व अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, वेल फॉर्म क्रिस्टल्स जो है वो बन जाने चाहिए प्योर कंपाउंड के, ठीक है जी। तो ये जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा डिजॉल्व करे और जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो कम डिजॉल्व करे और जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको क्या कर दे, बाहर निकाल दे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में, यहां पर जैसे देखा है हमने, ठीक है जी। तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर निकाल दे। फिर उसके बाद इट शुड बी नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली रिएक्ट ना करे, सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शंस हो ताकि उसको रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। फिर उसके बाद इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये क्या होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव की जगह पर अगर आपको मुश्किल वर्ड लग रहा है आप चीप भी लिख सकते हैं, इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए। फिर उसके बाद इट शुड बी सेफ होना चाहिए, ठीक है जी, टू यूज, इसको जो इस्तेमाल करना है वो भी आसान होना चाहिए। एंड शुड बी इजिली रिमूवेबल, और इसको रिमूव करना भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ठीक है जी। अगर फिजिकल इंटरेक्शंस होगी, मैंने आपको बताया है, तभी उसको रिमूव करना आसान होगा। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड, जब उसको कूल कर रहे हैं तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो वेल फॉर्म्ड बनने चाहिए, अच्छी तरीके से जो क्रिस्टल जो है वो बनने चाहिए। फिर उसके बाद अब सॉल्वेंट जो है कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, तो वाटर है, ठीक है जी, रेक्टिफाइड स्पिरिट है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है कि वो जो एथेनॉल होती है, यहां पर एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है जी, C2H5
C2H5OH। अब ये जो है अल्कोहल का फार्मूला होता है, एथेनॉल का फार्मूला होता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाटर भी होता है और एथेनॉल भी होता है। ऑलमोस्ट जो है 40% इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, या ये 40% मौजूद होता है। ठीक है जी, 40% वाटर होने की वजह से अब हमने क्या करना है, इसको प्योर करना है। और प्योर कितना करना है, 95% तक हमने इसको प्योर करना है कि 95% जो है वो क्या होनी चाहिए, एथेनॉल मौजूद होनी चाहिए और वाटर जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वाटर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे CaCl2 डाल देते हैं, कोई और ड्राइंग एजेंट डाल देते हैं जो कि वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और पीछे जो है वो क्या बचेगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो बन जाएगी, जिसके अंदर 95% तक क्या मौजूद होगा, एथेनॉल मौजूद होगा। और एब्सोल्यूट एथेनॉल क्या होगा कि जिसके अंदर 0% वाटर होगा और 100% जो है वो एथेनॉल ही मौजूद होगी, C2H5OH ही होगा। फिर उसके बाद डाई इथाइल ईथर हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल और ईथर। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मतलब वैसे ही यहां पर आपको जरूरत नहीं है। वैसे डाई इथाइल C2H5 ये इथाइल हो गया है, और ईथर के लिए हम ये लिखते हैं। ठीक है जी, बीच में O आ जाता है तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। एसीटोन का अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, तो यहां पर CH3 और ये एसीटोन का फार्मूला होता है। ठीक है जी, दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं और बीच में कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला होता है। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो तो आपने पढ़ भी रखा होगा, CHCl3 तो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4 होता है। ये आपने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये जो CHCl3 और CCl4 क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये आसान है, CH3COOH। ठीक है जी, फिर उसके बाद पेट्रोलियम ईथर जो है कुछ और हो सकते हैं। अब ये जो हमने सारे पढ़े हैं, अगर इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल ना हो तो हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन कर लेना है 2 और मोर सॉल्वेंट का। तो हमने 2 या 2 से ज्यादा जो सॉल्वेंट्स है उनको आपस में मिक्स करके वो सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है जी, तो ये सारे जो है सॉल्वेंट हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो जाएगी, एब्सोल्यूट एथेनॉल हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर, या फिर हम क्या करेंगे 2 या 3 जो सॉल्वेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन बना के यूज कर लेंगे। तो अगर इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल, अगर इसको आग लग सकती है तो हमने क्या करना है, इसकी प्रिकॉशंस लेनी है हमने। ठीक है जी, सेफली हमने क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। अब सेफली कैसे इस्तेमाल करना है कि उसको हमने वाटर बाथ के अंदर हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं करनी। अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो इनफ्लेमेबल है, तो उसको क्या होगा, आग लग सकती है। ठीक है जी, और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। शीशे जो जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो भी टूट सकता है। तो इसलिए हमने करना क्या है कि उसको वाटर बाथ के अंदर क्या करना है, हीट करना है, ताकि जो है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हीट करेंगे तो आग लगने के जो खतरे हैं या जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर वो इनफ्लेमेबल है तो हमने प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस का मतलब एहतियाती तदाबीर। तो प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है कि वाटर बाथ के अंदर हीट करना है, उसको डायरेक्ट हमने हीट नहीं करना। अब वाटर बाथ के अंदर कैसे हीट करते हैं ये हम देख लेते हैं। वाटर बाथ के अंदर ऐसे हीट करते हैं। अब जैसे ये फ्लास्क है और इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, कोई भी चीज जो है वो मौजूद है जिसको हमने हीट करना है। तो हमने करना क्या है, इसको वाटर बाथ के अंदर लेना है। ये हमारे पास बाथ होता है और इसके अंदर हमने पानी भरा होता है। ठीक है जी, कोई भी टब टाइप होता है, प्याला टाइप, और उसके अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर हमने क्या करना है, इसको डाल देना है और यहां से हमने अब क्या करना है, हीट करना है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। पहले पानी गर्म होगा और फिर उसके बाद जो है अंदर वाली चीज जो है वो गर्म होगी। गर्म हमने करना होता है क्योंकि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार करना होता है, वो आगे चल के अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो कैसे तैयार करते हैं ये बात आ गई है। अब सॉल्वेंट जो है हमने ले लिया है, सॉल्वेंट के अंदर हमने करना क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट लेना है, ज्यादा सॉल्वेंट नहीं लेना हमने। ठीक है जी, थोड़े से सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की हमने ऐड कर देनी है और उसको डिजॉल्व करना शुरू कर देना है। डिजॉल्व करते रहना है जब तक मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो जाती। फिर आपने क्या करना है, हीट करना है और फिर दोबारा डिजॉल्व करना शुरू कर देना है। फिर और ज्यादा सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ी सी अमाउंट जो है वो रह गई है तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे तब तक के जब तक पूरा जो सोल्यूट है वो सारे का सारा डिजॉल्व नहीं हो जाता। दोबारा सुन लें, हमने करना क्या है, सॉल्वेंट लेना है,
ठीक है जी। उस सॉल्वेंट के अंदर हमने डिजोल्व करना है क्या चीज, सल्यूट को, ठीक है जी। सॉल्वेंट की मिकदार हमने थोड़ी सी लेनी है, ठीक है जी। यहां पर हम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे हमने यहां पर क्या लेना है, सॉल्वेंट ले लिया है। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, सल्यूट ऐड करना है। सल्यूट जो ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसको डिजोल्व करना है। डिजोल्व करते रहना है, फिर उसके बाद हीट करके और फिर उसको क्या करना है, डिजोल्व करना है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हल हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत मिकदार सल्यूट की रह गई है तो फिर हम ऊपर से थोड़ा सा और क्या ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट, ताकि सारी अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो ऐड हो जाए। और हमने थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके सॉल्वेंट को ऐड करना है, ज्यादा अमाउंट एक ही दम आपने ऐड नहीं कर देना, फिर तो सारा हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना हमने सॉल्वेंट लिया है। तो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर हमने क्या लेना है, सॉल्वेंट को लेना है, ठीक है जी। तो यहां पर प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कैसे। पहले हमने सॉल्वेंट लेना है थोड़ा सा, फिर उसके अंदर सल्यूट ऐड कर देना है, सल्यूट को हल करना है, फिर गर्म करके हल करना है। मैक्सिमम अमाउंट हल हो जाएगी। अगर थोड़ी सी बच गई है तो हमने थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड करके फिर दोबारा हल करना है, ताकि पूरा सल्यूट जो है वो हल हो जाए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन कर लेंगे। फिर उसके बाद है जी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है, इसके अंदर आप कोई इंप्योरिटीज वगैरह बच चुकी होगी, तो जो चीज़ हल नहीं हुई तो हमने क्या करना है, उसको फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए, वो फिल्टर पेपर के जरिए, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया कि कैसे फिल्ट्रेशन करनी है। तो फिल्ट्रेशन करनी है आपने फिल्टर पेपर के ऊपर। आप फिल्टर पेपर जो है आप जिस तरह मर्जी का इस्तेमाल कर ले, आम फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर ले या फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करके और इंप्योरिटीज को अलग कर लेना है, ठीक है जी। और इंप्योरिटीज को अलग करके आपने क्या करना है कि प्योर जो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर उसने कहा है कि हमने हॉट वाटर फनल इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। क्या इस्तेमाल करनी है, हॉट वाटर फनल। हॉट वाटर फनल जो है वो क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। हॉट वाटर फनल क्या होती है, फनल जैसे हमने देखी हुई है यहां पर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास फनल जो है वो होती है। हॉट वाटर फनल जो है उसमें फर्क क्या होता है कि यहां पर जो है डबल लेयर्ड फनल होती है, ठीक है जी। यहां पर क्या होती है, डबल लेयर फनल होती है। तो यहां पर हम डबल लेयर फनल बना लेते हैं। ये डबल लेयर फनल बन गई है। अब होता क्या है, हॉट वाटर फनल। अब वैसे ये वाली जो है इसको हम कह देंगे हॉट फनल कहते हैं, ठीक है जी। अगर इसके दरमियान में ये जो डबल लेयर है, इसके दरमियान में क्या भर दें, पानी भर देते हैं, तो ये जो है ये क्या बन जाएगी, हॉट वाटर फनल बन जाएगी। वैसे हॉट फनल है और जब हम पानी भर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हॉट वाटर फनल जो है वो बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिल्टर पेपर जो है वो लगाना है, ठीक है जी। और फिल्टर पेपर आप जो सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर या कोई और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आम फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पेपर लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन जो है वो डालना है। तो यहाँ पर जो है इम्प्योरिटीज बच जाएगी और बाकी चीज़ें फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरह हमने करना है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो है हमने करनी है हॉट वाटर फनल के अंदर। अब इसका मकसद क्या होगा, यहां पर हमने हॉट वाटर जो है वो क्यों ऐड किया है, ये वाला जो ब्लू कलर का मैंने शो किया है ये हॉट वाटर है। हॉट वाटर क्यों इस्तेमाल किया है, हॉट वाटर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि फनल जो है एज कंपेयर टू हमने जो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया है, जो कि गर्म करके तैयार किया है, उससे ठंडी होगी। तो अगर हम उसके अंदर क्या डालेंगे, वो जो सोल्यूशन है उसको डालेंगे, इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए अभी डाल रहे हैं ना। अभी हमने जो है उसको क्रिस्टल जो है वो नहीं बनाने, अभी हमने कूलिंग नहीं करनी। कूलिंग जो है अभी बाद में करनी है, पहले फिल्ट्रेशन करके फिर उसके बाद कूलिंग करके और फिर क्रिस्टल जो है वो हासिल करने हैं। अभी हमने कूलिंग नहीं करनी, अभी सिर्फ हमने इंप्योरिटीज को अलग करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हॉट वाटर के अंदर, मतलब हॉट वाटर वाली जो फनल होती है उसके अंदर डालेंगे, ताकि उसको मजीद टेम्परेचर जो है वो मिलता रहे और जो सल्यूट है वो डिजॉल्व ही रहे। अगर उसका टेम्परेचर कम हो गया फनल की वजह से, तो वो क्या होगा कि वो जो सल्यूट है, जो शुगर है, वो भी क्या होगा, बाहर निकल आएगा और वो भी इंप्योरिटीज के साथ ऊपर रह जाएगा, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, हॉट वाटर फनल इस्तेमाल करनी है ताकि जो सल्यूट है वो तो डिजॉल्व ही रहे और इंप्योरिटीज जो है वो ऊपर ही रह जाए। तो ये है हमारे पास 3 प्रोसीजर हमने देख लिए। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हमने देखा है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन और फिल्ट्रेशन हमने देखा है, ठीक है जी। अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप इसी लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आगे हमने देखने हैं कौन कौन से पॉइंट्स, हमने कूलिंग देखनी है, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स देखने हैं, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स देखने हैं एंड डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। ये 4 पॉइंट्स जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।